हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बाय वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पे। और मैं वीरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगामी हरियाणा के अंदर जो एग्जाम आपका होने वाला है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के संदर्भ में आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है वो डिस्कस करनी है। आज की इस वीडियो का मुद्दा जो रहेगा, सबसे पहला मुद्दा है कि जो हमारे 70 डेज 70 दिन हमारे बच गए हैं, इन लास्ट के 70 दिन में हमें क्या ज्यादा करने की जरूरत है और किन चीजों को हमें कम ध्यान में रखने की जरूरत है, ताकि हम एटलीस्ट 70 से 75 प्लस क्वेश्चंस को ठीक कर पाएं और 70-75 प्लस स्कोर जो है वो हम एग्जाम के अंदर कर पाएं। दूसरा, हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी किताबें हैं जो हम पढ़ सकते हैं, कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे क्या नवंबर के अंदर 2022 नवंबर के अंदर सीईटी हरियाणा का एग्जाम होगा या नहीं होगा। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट में हमारे लिए क्या चीजें जो हैं वो बेहतर हैं, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला डिस्कशन हम जो कर रहे हैं वो ये है कि आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर जो सीईटी का एग्जाम है उसका सिलेबस आप लोगों को बता दिया गया है। मेरे सामने सिलेबस जो है वो ओपन हुआ है और इस सिलेबस के माध्यम से हम लोग एक बात तो कह सकते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रिपरेशन, जिसकी तैयारी हर बच्चे की बहुत अच्छी हो चुकी होगी, जो कि है हरियाणा जीके। सीईटी का जो एग्जाम है इसकी डेट आगे आगे सरकते 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 फाइनली अब इसकी डेट जो है वो ऑफिशियल तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट कर दी गई है सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कि नवंबर 2022 में 5 और 6 नवंबर को इसका एग्जाम हो सकता है। लेकिन अब एचएसएससी के एग्जाम्स के अंदर हरियाणा जीके जो है वो लगभग जो है वो मॉडरेट लेवल की पूछी जाती है, ना हार्ड पूछी जाती है ना बिल्कुल आसान पूछी जाती है। 25% के आसपास क्वेश्चन जो है वो आपको हरियाणा जीके के देखने को मिलते हैं। अब की बार जो ये सीईटी का एग्जाम है, इसकी जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो आपकी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। एनटीए ने बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो इंडिया के अंदर हाई लेवल एग्जाम्स भी लेती है, लो लेवल एग्जाम्स भी लेती है और मीडियम लेवल एग्जाम्स भी लेती है। जैसे कि हमारा सीईटी का जो एग्जाम है वो ग्रुप सी की और ग्रुप डी की जॉब्स के लिए रखा गया है। ऐसे ही एनटीए जो है, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्जाम होता है, इलाहाबाद कोर्ट में कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्जाम होता है, कलर के एग्जाम्स होते हैं, वो ऐसे एग्जाम्स भी एनटीए जो है वो लेती है। लेकिन कभी भी एनटीए ने आज तक हरियाणा का कोई भी एग्जाम नहीं लिया है, इसलिए कहीं ना कहीं एनटीए के पास क्वेश्चन बैंक हरियाणा जीके का अवेलेबल शायद नहीं हो सकता। तो यहां से हमें ये बात की श्योरिटी होती है कि एनटीए को अगर रेफरेंस लेना है हरियाणा जीके के क्वेश्चंस का, तो वो हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर एग्जाम से रेफरेंस लेगी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस का। तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि हरियाणा जीके की थ्योरी के साथ साथ अब आखिरी के इन दिनों में रोजाना कम से कम एक प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करें और उसके अंदर जो हरियाणा जीके के क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट करें, ताकि हरियाणा जीके की आपकी तैयारी जो है वो और मजबूत हो सके। इस तरीके से आपको हरियाणा जीके प्रिपरेशन करनी है। चाहे आपके पास किसी भी राइटर की, कोई भी कोचिंग सेंटर की, किसी भी टीचर की कोई भी बुक है, एक बुक को आपको फॉलो करना है रिवीजन के लिए, थ्योरी के लिए, और फिर आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपका हरियाणा जीके का स्कोर बेहतर हो जाएगा अगर आपका बेसिक स्कोर अभी है तो, और जिसका बिल्कुल भी जीरो है उसका भी बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है अगर वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकता है। सुबह पढ़िए, दोपहर को पढ़िए, शाम को पढ़िए, जब भी आपका मन करे तभी आप पढ़ सकते हैं। कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको हरियाणा जीके को रोजाना देना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे हर स्टूडेंट डर रहा है। वो डर का कारण क्या है? वो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, अंग्रेजी। इंग्लिश के अंदर एनटीए ने जो सिलेबस डिफाइन किया है, एग्जैक्ट सिलेबस जो है वो एसएससी के एग्जाम्स के अंदर आता है। एसएससी के अंदर भी सी ग्रुप की पोस्ट होती है जिसको हम सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जॉब कहते हैं, जो कि एक कलर की जॉब होती है, एलडीसी कलर की जॉब होती है। उसके अंदर पोस्टल असिस्टेंट की जॉब्स भी होती है। सीएचएसएल के एग्जाम्स को उठा के आप लोग देख सकते हैं कि वहां पे इंग्लिश जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, वो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ना वो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ना वो इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। वहां पे एक स्टूडेंट की बेसिक डे टू डे लाइफ में जो वोकैबुलरी का यूज होता है,
चाहे वो वोकेबलरी आपकी किसी मेडिसिन से जुड़ी हुई है, चाहे वो वोकेबलरी आपकी हैप्पीनेस सैडनेस से जुड़ी हुई है, चाहे वो वोकेबलरी आपकी किसी भी आम तौर पर यूज होने वाली जो हमारी लैंग्वेज होती है उससे जुड़ी हुई वोकेबलरी आप लोगों से पूछी जा सकती है। जैसे हम घर में किसी कभी कभी मुहावरे का यूज कर देते हैं, हम मुहावरे का यूज कर देते हैं कि भाई मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन मैं वापिस से वही जीरो पे आ गया, तो बैक टू द स्क्वायर वन, है ना भाई। किसी की लड़ाई हो रही है, कोई तीसरा जाके वहां पे और माचिस की तीली लगा देता है, लड़ाई को बढ़ा देता है, तो हम कह देते हैं भाई क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एड फ्यूल टू फायर हम कह सकते हैं। ये तो आपकी आंखों का तारा है, एप्पल ऑफ वंस आई। तो इस तरीके के जो आम तौर पे हमारे मुहावरे, लोकोक्तियां और जो वोकैबुलरीज यूज होती हैं, एसएससी ऐसी ही चीजें जो है एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश के अंदर पूछता है। उसके बाद आप लोगों से एक पैराग्राफ दिया जा सकता है जिसके अंदर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भरवाए जा सकते हैं, चाहे वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड हो सकते हैं, वर्ब से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर वो किसी नाउन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इसलिए आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो कि आप प्लिम टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम की बुक से आप लोग अपना इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जो है वो कवर कर सकते हैं। YouTube के ऊपर इंग्लिश ग्रामर के हर टॉपिक के बेसिक वीडियोस अवेलेबल हैं। आप YouTube के ऊपर जिस टीचर की आपको लैंग्वेज और पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, जिसकी वीडियोस देख के आपको पॉजिटिव फील होता है, उस टीचर की इंग्लिश की वीडियोस आप लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका इंग्लिश में स्कोर अच्छा हो सके। और इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कंप्यूटर बाय वीरेंद्र पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है, वहां जाइए, फाइल सेक्शन में जाइए, नीतू सिंह मैडम की बुक भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप, पीडीएफ वहां से, और बाय भी कर सकते हैं आप, अमेजन या ऑनलाइन कहीं से भी बाय कर सकते हैं, आपके नजदीकी बुक सेलर पे भी मिल जाएगी। पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो हैं वो वहां पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप अपना इंग्लिश का पोर्शन जो है उसको पक्का कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा आता है मैथमेटिक्स। दोस्तों मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना वो आपके क्वेश्चन में ही छिपा होता है। मैथमेटिक्स जो सी लेवल और डी लेवल के एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जाता है, और थोड़ा सा हम कह सकते हैं इजी और मॉडरेट के बीच के लेवल का मैथमेटिक्स जो है वो पूछा जाता है। तो आप अपने मैथमेटिक्स की तैयारी को अगर चेक करना चाहते हैं तो सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम देके आप लोग, टेस्ट देके आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको मैथमेटिक्स में आप कहां स्कोर कर रहे हैं। अदरवाइज आप लोगों को, चाहे आप अभिनय शर्मा सर को फॉलो करते हैं, राकेश यादव सर को फॉलो करते हैं, या फिर हरियाणा में किसी मैथमेटिक्स के टीचर को फॉलो करते हैं, जो भी आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्प कर सके, आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है मैथमेटिक्स का तो बहुत कम समय है, इतने समय में आपको कम से कम 20 से 22 चैप्टर्स जो है मैथमेटिक्स के वो आपको कवर करने हैं। कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक जो है आप खरीद सकते हैं, किरण चैप्टर वाइज आप लोग खरीद सकते हैं, पतले वाली जो आती है वो आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन सीएचएसएल के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको डाउनलोड कीजिए, पैसा नहीं लगाना चाहते तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन को यूट्यूब से ढूंढ सकते हैं या फिर आप नेट से देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स को आपको इस तरीके से तैयार करना है, थोड़ा सा एडवांस लेवल भी करना है आपको, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस आपको बेसिक लेवल का, मेंसुरेशन बेसिक लेवल का आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर कमरे के अंदर अगर हम साइड हमें दे दी गई है, अगर हमसे पूछा गया कितनी ईंटें भरी जा सकती हैं, अगर हमें रेक्टेंगल और एक पार्क दे दिया है, उसके चारों तरफ रास्ता बना दिया है, तो पार्क को निकाल दे तो जो जगह बच गई है, बाउंड्री बच गई है, उसका एरिया क्या हो सकता है, इस तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको आने चाहिए, तभी आप लोग मैथ के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैथ के साथ ही दूसरा सब्जेक्ट जुड़ा होता है जो कि होता है रीजनिंग, और रीजनिंग में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो हैं वो सभी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इजी लेवल का सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर कोई इजी समझता है तो वो बैंकिंग के रीजनिंग के क्वेश्चंस लगा सकता है, उनकी भी हवा टाइट हो जाएगी, उनको पता लग जाएगा कि हाँ रीजनिंग में भी दम होता है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। रीजनिंग की प्रैक्टिस आप लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम से कर सकते हैं, सीएचएसएल के एग्जाम से, और उसके लिए आप जो आपको मनपसंद आपकी बुक हो, चाहे आरएस अग्रवाल है, चाहे किरण की है, चाहे कोई भी बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया जीके की, नेशनल जीके की। नेशनल जीके के साथ ही आपकी जनरल साइंस भी आती है, और उसी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट को। ये जो जीके का पोर्शन है, जीएस का पोर्शन है और जो कंप्यूटर का पोर्शन है, इसको एक पोर्शन बना दिया गया है एनटीए के द्वारा। वहां पे अब आपको क्या करने की जरूरत है,
यहां आपकी जो मदद करेगी वो मदद करेगी आपकी 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा की एसएस की किताबें, एनसीईआरटी एसएस की किताबें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। छठी क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक की सभी सब्जेक्ट्स की सभी एनसीईआरटीज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी पीडीएफ। कोई भी बुक डाउनलोड कीजिए और आप लोग अपनी पढ़ाई वहां से कर सकते हैं। तो एसएस यानी सोशल स्टडीज की जो आपकी 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटीज की बुक हैं, आप उनको रीड आउट कर सकते हैं एक बार फटाफट से। उसके अलावा आप लोगों के पास लूसेंट बुक जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पे अब की बार आपको लूसेंट जो है वो काफी हेल्प कर सकती है। लूसेंट पतले वाली ले सकते हैं, अगर आपको एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पढ़ना है तो लूसेंट से ही आप अपनी साइंस कवर कर सकते हैं। लूसेंट की साइंस कर चुके हैं तो आप 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की साइंस की बुक है उसको जरूर आप एक बार रीड आउट कर लीजिए, उसके एक्सरसाइज को सोल्व कर लीजिए, उसके एमसीक्यूज को सोल्व कर लीजिए। और लूसेंट के अंदर जो आपका कंप्यूटर दिया हुआ है, अगर वो कंप्यूटर आप लोग पढ़ चुके हैं तो बहुत ही जल्द अपने चैनल के ऊपर कुछ लिमिटेड वीडियोस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। लिमिटेड क्लासेस हमारी होने वाली हैं जिसके अंदर बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस मैं आप लोगों की करवाऊंगा। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चंस भी अगर मन से कर लिए, अगर ढंग से वीडियोस को फॉलो कर लिया, तो आप कंप्यूटर के अंदर चाहे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतनी जिम्मेवारी मैं आपकी ले सकता हूं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एक सब्जेक्ट है हमारे पास, जो हमारा है दोस्तों हिंदी व्याकरण। अब समय आ गया है कि आपको हिंदी व्याकरण के सब्जेक्ट के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, मित्रता करनी पड़ेगी भाई। हिंदी व्याकरण एक ऐसा विषय है जो दोस्तों जो लास्ट टाइम पर किया जाता है, थोड़े टाइम में कवर किया जा सकता है, गिने चुने 10-12 टॉपिक्स होते हैं और आपको क्या करना है, कहीं से भी कैसे भी करके आपको छठी 7वीं 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी की हिंदी व्याकरण की बुक आपको परचेज करनी है। नए वाली नहीं, पुराने वाली एनसीईआरटी आपको परचेज करनी है। मेरे ख्याल से 40-45 रुपए की एक किताब आती है, वो चाहे 50-60 रुपए की एक किताब आती है, आपको कहीं भी मिले इंटरनेट पे या कहीं भी मिले आप उसको ले लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिलती है तो मैं टेलीग्राम पे उसको अपलोड कर दूंगा। छठी 7वीं 8वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण को कर लीजिए, मोर देन इनफ है आपके एनटीए के एग्जाम के लिए। अब हमारे पास बचता है हमारा करंट अफेयर्स। हरियाणा करंट अफेयर्स एक अलग विषय है, नेशनल करंट अफेयर्स एक अलग विषय है। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मंथली मैगजीन्स आती हैं उनको फॉलो कर सकते हैं आप लोग। एसएससी लेवल की मैगजीन्स आती हैं आपकी, या फिर आपके हरियाणा के अंदर एक संदीप दयाल करके टीचर हैं जिनकी पीडीएफ पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैंने उनकी पीडीएफ से काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर देखे हैं और मुश्किल से 35-40 रुपए में आप लोगों को वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देते हैं। मैं पर्सनली उनको नहीं जानता हूं, सिर्फ मुझे उनका कंटेंट अच्छा लगा, तो आप उनको यूट्यूब के ऊपर सर्च करके और उनकी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। 30-35-40 एक कोल्ड ड्रिंक, छोटी सी कोल्ड ड्रिंक के रेट में वो अपना कंटेंट आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। उनके करंट अफेयर्स आप पिछले कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर्स तो आपको टिप्स पे होने ही होने चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आप लोग 70 से 75 क्वेश्चंस या मार्क्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं आपके आगामी सीईटी के एग्जाम के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या सीईटी का एग्जाम हमारा नवंबर 2022 के अंदर होगा या नहीं होगा, तो देखिए एक जो स्टेट का सीएम होता है वो अगर कुछ बोलता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक मजबूती होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि पहले भी हमें तारीखें दी गई थी, अब फिर हमें तारीख दी गई है, लेकिन पहले की तारीखों में और अब जो तारीख दी गई है इसमें एक डिफरेंस समझिए। नवंबर के लास्ट में आप लोगों का शीतकालीन स्तर होने वाला है, वहां पे जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा सीएम को, क्योंकि क्वेश्चंस की भरमार होने वाली है। स्टूडेंट्स ने अपने अपने एमएलएज को ज्ञापन सौंप दिया है कि सीईटी का एग्जाम को मजाक बना दिया गया है, इसलिए एग्जाम होना आपका 100% तय है। तो इसलिए आपको उस कहावत को फॉलो नहीं करना है। एक गांव के अंदर एक आदमी बोलता था शेर आया शेर आया शेर आया, और फिर जिस दिन सच में शेर आएगा उस दिन आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो बेटर है दोस्तों आप लोग या तो कर रहे हो तो शिद्दत से करो या फिर उसको रहने दो। यहां भी देख सकते हो आप, डू इट विद पैशन या नॉट एट ऑल। या तो ढंग से करो तैयारी या फिर करो ही मत, खुद को धोखा मत दो। एक एक सेकंड आप लोगों के लिए कीमती है, एक एक सेकंड। हर सेकंड आपके दिमाग में ये होना चाहिए मेरा वो कॉन्सेप्ट रहता है, मेरा वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैंने इस सब्जेक्ट का इतना कर लिया है, मुझे इस विषय में इतना करना है, क्या मैं कल इतना करूंगा, आज मैं इतनी देर पढ़ा था,
मेरे को नींद आ रही है, सो जाऊंगा, उठूंगा, फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। ये चांस अगर आपने खो दिया हरियाणा सीईटी का, तो अगले 4 से कम 4 साल तो आप भूल जाइए कि आप सी और डी ग्रुप की जॉब ले पाएंगे। और इस एग्जाम के अंदर भी आपको जो है वो मेरिट के अंदर आना है दोस्तों। कम से कम 75 से 80 का स्कोर आप लोगों को करना है अगर आप कंपटीशन का हिस्सा बना रहना चाहते हैं तो। कम से कम 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा 11 लाख तैयारी कर रहे हैं, 11 लाख में से 2-4 लाख तो पेपर देने भी नहीं जाते हैं। हमेशा ही देखा गया है 60-65% ही अटेंडेंस रहती है। लेकिन जो ऊपर वाले 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स हैं, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। एक पोस्ट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भीड़ में हैं। और आप देख लीजिए, आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ से अलग चलना है, स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से किसी भी तरीके की किसी भी भाई बहन को कोई भी हेल्प चाहिए है तो 24x7 मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है, मैं अवेलेबल हूँ। किसी भी टाइम आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर सकते हैं। जेन्युइन विषय हो तो ही आप फोन कर सकते हैं। नॉर्मल कई बार स्टूडेंट्स फोन करके बोलते हैं सर मेरा वो फॉर्म नहीं भरा गया, उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, मेरा वहां पे वो, तो इन चीजों की नॉलेज मेरे पास नहीं है। मैं एक नॉर्मल टीचर हूँ, मैं किसी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं करता हूँ, तो इन चीजों का विषय मेरे पास नहीं होता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कुछ मोटिवेट करेगी और आप लोगों को बेहतर तरीके से आप लोग कुछ कर पाएंगे। आखिरी का जो ये टाइम है आपका, इसका यूटिलाइजेशन इस तरीके से कर लीजिए, या तो आर या पार। और फिर अगर आपका नहीं होता है, किसी स्टूडेंट का सीईटी में नहीं होता है और वो स्टूडेंट फिर अपना प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहता है, तो भी मोस्ट वेलकम है। मैं पूरी गाइडेंस दूंगा उसको। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, आईटी सेक्टर में मैं जॉब करता हूँ एज ए ट्रेनर। वहां पे लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो जिस भी स्टूडेंट को ट्रेनिंग फील्ड में आना है या आईटी सेक्टर में आना है, मोस्ट वेलकम। मैं उसको पूरा गाइड करूंगा। जो भी सीखना चाहता है उसके लिए द्वार हमेशा खुले हुए हैं। कोई पैसा नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। अपनी तरफ से जितना हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद आप लोगों की मेहनत है, आप कितना अच्छा पैकेज ले पाते हैं, कितनी अच्छी आप जॉब ले पाते हैं। जॉब सिक्योरिटी तो आज के टाइम पे दोस्तों सरकारी नौकरी में ही नहीं है, तो प्राइवेट में कहां से होगी। लेकिन अगर आप डे वाइज डेली डेली अगर आप सीख सकते हैं, डेली अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और डेली निखर सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर सबसे बेस्ट है। सबसे ज्यादा पैसा वहां पे है, सबसे ज्यादा मजा भी वहां पे है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से अलविदा दोस्तों, मिलेंगे जल्दी ही। बहुत जबरदस्त कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।